नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्टैक में। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, भारत के सामाजिक इतिहास के स्रोतों तथा दृष्टिकोणों पर एक लेख लिखिए। ये जो क्वेश्चन है, अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे आगे। तो इसके जो मेन पॉइंट्स हैं, एक बार हम ध्यान देख लेते हैं। आंसर है, मध्यकालीन भारत के सामाजिक इतिहास को जानने के लिए हमारे पास अनेक स्रोत उपलब्ध हैं। 1206 ईस्वी में भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। इस काल में भारतीय समाज में अनेक परिवर्तन हुए, क्योंकि दिल्ली के सुल्तानों ने भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना की। इसलिए उस समय का समाज भी मुस्लिम और हिंदू समाजों को विभाजित हो गया, क्योंकि विभाजित होने का कारण ही था कि जो वहां की जो जनता थी वो मुस्लिम और हिंदू दोनों को अलग अलग देखना चाहती थी। समाज में कुछ परंपराएं परिवर्तित हुई और कुछ ज्यों की त्यों बनी रही। सल्तनत काल में मुसलमान शासक भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे और हिंदुओं को लालच देकर या तलवार के बल पर मुसलमान बनाने का प्रयास करते थे। परंतु मुगल काल में अकबर ने अपने शासनकाल में सुलूकुल की नीति लागू की, जिससे हिंदुओं और मुसलमानों में सामाजिक और सांस्कृतिक सौहार्द उत्पन्न हो गया। मध्यकाल में अभी शासक अपने दरबारों में विद्वानों को संरक्षण प्रदान करते थे। उन्होंने अनेक ग्रंथों की स्थापना की। इसके अतिरिक्त समय समय पर विदेशी यात्रा भी भारत आई, जिन्होंने भी अपनी यात्रा वृत्तांत में भारतीय समाज के विषय में कुछ भी लिखा, जो मध्य भारत के सामाजिक इतिहास को जानने में महत्वपूर्ण सहायता करते हैं। मध्यकालीन भारतीय सामाजिक इतिहास के स्रोत। पहला है सामयिक स्रोत और दूसरा है आधुनिक स्रोत। असामयिक स्रोत हैं भारतीय मध्यकालीन भारत के इतिहास के जो स्रोत हैं, उनमें से दो भागों को बांटने के बाद उसके जो 3 प्रकार निकलते हैं, वो है अभिलेखागार स्रोत, ऐतिहासिक पुस्तकें, पुरातत्व संबंधी स्रोत। अभिलेखकारीय स्रोत मध्यकालीन भारत के सामाजिक इतिहास से संबंधित सामग्री का एक बड़ा केंद्रीय एवं प्रांतीय अभिलेखागारों में सुरक्षित है। भारत का केंद्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में स्थित है। इसमें अनेक भाषाओं में हस्तलिखित पांडुलिपियां सुल्तानों और सम्राटों के फरमान और उनके निजी पत्र, सरकारी रिकॉर्ड आदि सुरक्षित रखे हुए हैं। इसमें गृह विभाग, विदेश विभाग, कृषि एवं उद्योग के विभाग, सार्वजनिक विभाग आदि से संबंधित अनेक जानकारियां उपलब्ध हैं। प्रत्येक राज्य में भी अभिलेखागार स्थापित हैं, जिसमें सामाजिक इतिहास से संबंधित अनेक जानकारियां भरी पड़ी हैं। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर, दिल्ली राज्य अभिलेखागार नई दिल्ली, हरियाणा राज्य अभिलेखागार पंचकुला, पंजाब राज्य अभिलेखागार पटियाला आदि से भी बहुत बहुमूल्य सामग्री प्राप्त होती है। इसी प्रकार महाराष्ट्र के पुणे जिले में पेशवा दफ्तर के कागजात, जो लगभग 39,472 बंडलों में है, तत्कालीन समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी प्रकार मध्यकालीन तथा अनेक अन्य प्रांतों के अभिलेखागारों से भी सल्तनत मुगलकालीन समाज से संबंधित काफी सामग्री प्राप्त होती है, जो भारतीय समाज के इतिहास को जानने में हमारी महत्वपूर्ण सहायता करती है। श्री भटनागर शोध संस्थान
सीतामरू मध्य प्रदेश, जयपुर राज्य के लेखाकार सर जादूनाथ सरकार के पुस्तकालय में संग्रहित। अकबर दरबार मुदुल्ला में औरंगजेब और उसके उत्तराधिकारियों के शासनकालीन सामाजिक इतिहास की जानकारी मिलती है। इसमें इसके अतिरिक्त व्यक्तियों के परिवारों के पास भी निजी दस्तावेज मिलते हैं, जिनमें से मुझ खलक सिद्दीक की स्थापित हुई माहिरी अजदाज बहुत प्रसिद्ध है, जिससे मुगल कालीन समाज के विषय में बहुमूल्य जानकारी मिलती है। सुल्तानों एवं राजकुमारियों तथा दरबारियों के आपसी पत्रों से भी हमें मध्यकालीन भारत की अनेक परंपराओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, जो इस प्रकार है। अरबी एवं फारसी ऐतिहासिक ग्रंथ। मध्यकालीन भारतीय समाज के विषय में तत्कालीन समय में लिखी गई अरबी एवं फारसी भाषा की पुस्तकें उस समय के समाज पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालती हैं, जिसका वर्णन इस प्रकार है। पहली बुक है जी तहकीकाते हिंद। तहकीकाते हिंद तहकीकाते हिंद नामक पुस्तक की रचना अलबुरीन ने की। अलबुरीन सुल्तान मोहम्मद गजनवी के आक्रमणों के समय भारत आया था। उसके द्वारा रचित अरबी भाषा का यह ग्रंथ तत्कालीन भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास पर बहुमूल्य प्रकाश डालता है। उनसे इस पुस्तक में भारत के समाज में प्रचलित जाति प्रथा, खान पान, धर्म, त्योहारों आदि के विषय में लिखा। सुल्तान महमूद गजनवी ने बाद में अलबुरैन को कारागार में डाल दिया। कारागार में रहकर उसने भारतीय भाषा, संस्कृत भाषा, धर्म एवं ज्योतिष विज्ञान के विषय में बहुमूल्य ज्ञान प्राप्त किया। दूसरी किताब है तारीख-ए-यामनी। तारीख-ए-यामनी तारीख-ए-यामनी नामक पुस्तक की रचना अल अलवी ने की। इस पुस्तक में मोहम्मद गजनवी के आक्रमणों के विषय में भारतीय समाज के बारे में जानकारी मिलती है। तीसरी बुक है जी तारीखे सुबुक्तगीन। यह पुस्तक भी महमूद गजनवी के शासनकाल में लिखी गई। इस पुस्तक की रचना अबुल फजल अल बेहाकी ने की। यद्यपि इस पुस्तक में राजनीतिक घटनाओं का अधिक जिक्र है, फिर भी इसमें तत्कालीन समाज के बारे में अहम जानकारियां उपलब्ध हैं। चौथी पुस्तक का नाम है ताज उल मुआसिर। 12वीं शताब्दी के भारत के सामाजिक इतिहास के विषय में ताज उल मुसाइर नामक पुस्तक महत्वपूर्ण प्रकाश डालती है। इसकी रचना हसन निजामी ने की। उसके इस ग्रंथ में मोहम्मद गजनवी के अल्तुमिश के शासनकाल तक की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक घटनाओं की जानकारी मिलती है। हसन निजामी को सुल्तान अल्तुमिश ने अपने दरबार में संरक्षण प्रदान किया। ताज उल मुसाइर नामक इस पुस्तक की भाषा फारसी है। यह दिल्ली सल्तनत काल की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती है। तबकात-ए-नासिर, ये 5वीं पुस्तक है। तबकात-ए-नासिर नामक पुस्तक की रचना मिनहाज उस सिराज ने की। इस पुस्तक में मोहम्मद गौरी से लेकर नसरुद्दीन मोहम्मद तक के शासनकाल के विषय में जानकारी उपलब्ध है। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि जहां हसन निजामी ने अपनी पुस्तक में कुछ बातों पर प्रकाश नहीं डाला, उन सभी का वर्णन तबकात-ए-नासिर नामक पुस्तक में देखने को मिलता है। इसमें मध्यकालीन, तत्कालीन सामाजिक, सांस्कृतिक स्थिति का बहुत ही रोचक शब्दों में वर्णन मिलता है।
मिन्हाज अनेक सुल्तानों के समय काजी के रूप में असीन रहा था। छठी बुक है जी किरान उल शहायान तू फतह उल फुतुआत। अमीर दिल्ली सल्तनत का दरबार कवि था। उसने अनेक ऐतिहासिक पुस्तकों, काव्यों, ग्रंथों की रचना की। उसके द्वारा रचित पुस्तकों में किरान उल शहरियान, मुफ्ता उल फुतूह, नूर सिप्तेर, खजान उल फुताह, तुगलक नामा आदि प्रमुख हैं, जो भारतीय राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इन पुस्तकों में खलजी वंश के गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल के इतिहास के साथ साथ सामाजिक घटनाओं के विषय में भी पता चलता है। तारीख ए फिरोज शाही, इस पुस्तक की रचना गयासुद्दीन बरनी ने की थी। यह ग्रंथ 1359 में पूरा हुआ। इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने तुगलक वंश की घटनाओं के विषय में अहम जानकारियां उपलब्ध हैं। इस पुस्तक में 14वीं शताब्दी के भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं पर भी प्रकाश डाला गया। इस पुस्तक के अध्ययन काल से पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रित नीति और मोहम्मद तुगलक की हवाई योजनाओं से आम जनता को क्या क्या परेशानियां उठानी पड़ी। यद्यपि इस पुस्तक में कुछ बातें विश्वास योग्य नहीं है, फिर भी इसका बहुत ऐतिहासिक और सामाजिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बुक है जी अफीफ की तारीख ए फिरोज शाही। अफीफ ने तारीख ए फिरोज शाही नामक पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक में हमें तुगलक वंश के समय भारत के बारे में जानकारी मिलती है जी। नेक्स्ट बुक है तारीख ए मुबारक शाही। इस पुस्तक की रचना यहिया बिन अहमद सरहिंद ने की। इस पुस्तक से भी तत्कालीन भारतीय समाज के अनेक विशेषताओं और सुल्तान फिरोज तुगलक के उत्तराधिकारियों के विषय में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट बुक है जी अपनी फतूहात ए फिरोज शाही। इसकी रचना स्वयं सुल्तान फिरोज शाही तुगलक ने की। इनमें से न केवल उसकी आत्मकथा का उल्लेख है, बल्कि तत्कालीन समाज पर भी इस पुस्तक महत्वपूर्ण प्रकाश डालती है। इससे पता चलता है कि सुल्तान ने इस्लाम धर्म के अनुसार अपनी जनता पर अनेक कर लगाए। उसने हिंदुओं के प्रति कट्टर नीति बनाई। उसने केवल अनेक हिंदुओं को मुसलमान बनाया, बल्कि बहुत ही मंदिरों को भी तोड़ गिराया। नेक्स्ट बुक है जी अपनी किताबुक रेहला। इस पुस्तक की रचना इब्न बतूता ने की। इब्न बतूता एक अरबी यात्री था जो मोहम्मद तुगलक के समय भारत आया था। उसने अपनी पुस्तक में तत्कालीन समाज के विषय में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की। लास्ट बुक है जी अपनी जफरनामा। जफरनामा की रचना शुलदीन अली यजदी ने की। इस पुस्तक में तैमूर के भारत पर आक्रमण का वर्णन है। इसमें पता चलता है कि तैमूर ने अपने आक्रमण में किस प्रकार लूटमार की। तैमूर को विभिन्न स्थानों पर स्थानीय लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। सल्तनत कालीन अन्य पुस्तकें, इसके अतिरिक्त शेख रिजकुल्ला मुशाफी की वाक़ियात मुस्ताकी, अब्दुल्ला की तारीख़ दाऊद, अहमद यादागिरी की तारीख़ ए शाही, नियमुल्लाह की खजनन एफ अफगानी आदि पुस्तकें लोधी वंश के समय भारत की सामाजिक स्थिति के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करती है। तुझ ए बाबरी, इस पुस्तक की रचना स्वयं बाबर ने ही की। इस पुस्तक की मूल भाषा तुर्की है। इसका फारसी भाषा में अनुवाद अकबर के समय अबू रीम खाना ने किया। इस पुस्तक में
16वीं शताब्दी के भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन है। इसमें भारतीय सभ्यता, संस्कृति का बहुत ही रोचक शब्दों में उल्लेख है। इस पुस्तक का बहुत ऐतिहासिक महत्व है। नेक्स्ट बुक है हुमायूंनामा। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की, जो मुगल सम्राट हुमायूं की बहन थी। इस पुस्तक के बारे में बाबर से लेकर हुमायूं तक के शासनकाल की समस्त घटनाओं का वर्णन है। नेक्स्ट है तारीख-ए-रशीदी। इस पुस्तक की रचना मिर्जा हैदर ने की। यह पुस्तक भी बाबर और हुमायूं के समय की भारत के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति की जानकारी प्रदान करती है। नेक्स्ट बुक है तारीख-ए-शेरशाही। इस पुस्तक की रचना अब्बास खान ने की। इसमें शेरशाह के समय की भारत की सामाजिक स्थिति का उल्लेख है। नेक्स्ट बुक है जी अपनी तारीख-ए-शाही। तारीख-ए-शाही नामक पुस्तक की रचना अहमद यादगार ने की। यह पुस्तक 16वीं शताब्दी के भारत के विषय में उल्लेख करती है। इस काल में अब्दुल्ला ने तारीख-ए-दाऊदी नामक पुस्तक भी लिखी, जो शेर शाह के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती है। अकबरनामा और आईन-ए-अकबरी। इस पुस्तक की रचना भारत के अकबर के समय उसके दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने की। इस पुस्तक में अंग्रेजी भाषा में अनुवाद बलचू लेन ने किया। इस पुस्तक में राजनीतिक घटनाओं के साथ साथ उस समय के समाज में प्रचलित जाति व्यवस्था, मुगलों और हिंदुओं, राजपूतों से संबंध, उस समय के खानदान, खान-पान, रहन-सहन, त्योहारों, धर्म आदि के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। आईन-ए-अकबरी नामक पुस्तक के विषय में A.M. अशरफ ने लिखा कि आईन-ए-अकबरी सामाजिक इतिहास का प्रतीक है। नेक्स्ट है मुत्त-उत-तारीख। इस पुस्तक की रचना बदायूं ने की थी। यह अकबर के शासन काल का प्रसिद्ध इतिहासकार था और स्वतंत्र रूप से लेखन करता था। उसने अपनी पुस्तक में अनेक बातों का आलोचनात्मक वर्णन किया है, इसलिए यह पुस्तक ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। नेक्स्ट है तबकात-ए-अकबरी। इस पुस्तक की रचना भी अकबर के शासनकाल में हुई। इसका लेखक निजामुद्दीन अहमद था। इस पुस्तक में भी हमें अकबर कालीन समाज के विषय में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है तुज़क-ए-जहांगीर। यह पुस्तक बादशाह जहांगीर की आत्मकथा है, जो हमें जहांगीर के शासनकाल की समस्त घटनाओं, सामाजिक आदि की जानकारियां प्रदान करती है। मुगल कालीन अन्य पुस्तकें। उपयुक्त पुस्तकों के अतिरिक्त मिर्जा अमीन काजावानी का पातशाहनामा, अब्दुल हमीद द्वारा रचित पातशाहनामा, वारिसकृत शहजादानामा, मामरी का शहजानामा शाहजहां के शासनकाल की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जो तत्कालीन समाज के विषय में अहम जानकारियां देती हैं। इसी प्रकार साकी, मुस्तैद खां की मुआसिरी, आलमगीरी, खाफी खां की मुंतखब जवाब, अली खां की बहादुर शाह नामा, नूर नदी का जहांदार नामा, मोहम्मद कासिम लाहौरी की इब्तरनामा, मिर्जा मोहम्मद के रोजमागा, कामवर खां की तजकीरा सालीन-ए-चुगताई, शिवदास लखनवी की शाहनामा पुनबर कलाम तथा गुलाम हुसैन खां की सियाजुल मुख्तरीन मुगतकालीन महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पुस्तकें हैं, जो औरंगजेब और उसके उत्तराधिकारियों के समय की सामाजिक तथा सांस्कृतिक
स्थिति के विषय में जानकारियां प्रदान करती हैं। विदेशी नेक्स्ट पॉइंट है विदेशियों के वृत्तांत। सल्तनत और मुगल काल में अनेक विदेशी यात्री भारत आए, जिन्होंने अपने यात्रा वृत्तांतों में तत्कालीन समाज के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी में भारत के पूर्वी पश्चिमी तटीय प्रदेशों में आया। उसने अपने वृत्तांत में व्यापार वाणिज्य के साथ साथ भारतीयों के रहन सहन, खान पान आदि का भी उल्लेख किया। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में मोरक्को निवासी अरबी यात्री इब्न बतूता भारत आया। वह 1333 ईस्वी में भारत पहुंचा। सल्तनत मोहम्मद तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया, जिसके कार्यों में असंतुष्ट होकर अर्थात 1342 में पद से हटा दिया गया। उसने भारत में रहकर रेहला नामक पुस्तक की रचना की, जो तत्कालीन भारतीय समाज के विषय में सभी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराती है। अथानासिस एक स्त्री रूसी यात्री थी, जो सल्तनत काल में दक्षिण भारत में आया। उसने अपने यात्रा वृत्तांत में दक्षिण भारत के समाज संस्कृति का वर्णन किया। अबूर रजाक ईरान का रहने वाला, जो विजयनगर साम्राज्य में 1442 ईस्वी में राजदूत बनकर आया। उसने कृष्ण देव राय के शासनकाल और तत्कालीन समाज में महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डाला। निकोलो कोटंडी इटली के वेनिस नगर का निवासी था। वह 1502 ईस्वी में भारत में रहा। उसने विजयनगर सहित अनेक नगरों के जनजीवन के विषय में प्रकाश डाला। बारबासा पुर्तगाल का रहने वाला था। वह 1508 और 1509 ईस्वी में भारत आया। उसने भारत के तटीय प्रदेशों के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत कुछ लिखा। मुगल काल में चादर, मोसरेट, रांचफ्रिच, पेलसाट, बर्नियर, ट्रेवनियर, दी लायट, मनुची भारत आए। इन्होंने मुगल कालीन समाज की सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन किया है। पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक संबंधी स्रोतों में हमें भारत के सामाजिक इतिहास के विषय में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। सल्तनत कालीन, मुगल कालीन भवन, शिलालेख, सिक्के आदि तत्कालीन समाज के विषय में बहुत कुछ बताते हैं। भवनों में कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा, शिलालेख, फिरोज तुगलक का किला, हिसार फिरोजा का किला, काबुल मस्जिद, हुमायूं का मकबरा, दिल्ली का लाल किला, आगरा का लाल किला, बुलंद दरवाजा, ताजमहल आदि से हमें तत्कालीन सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के विषय में जानकारी मिलती है। इसके अलावा उस समय के फारसी, अरबी, हिंदी भाषा के शिलालेख तथा सुल्तानों, सम्राटों के सोने और चांदी के सिक्के भारी संख्या में जानकारी प्रदान करते हैं। ये स्रोत इतिहास के उस रिक्त स्थान को भरने में हमारी सहायता करते हैं, जिसको अन्य स्रोत पूरा नहीं करते। इन पुरातात्विक स्रोतों का बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है। आधुनिक स्रोत। मध्यकालीन में कुछ वर्तमान समय में पुस्तकें लिखी गई जो तत्कालीन समाज पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालती हैं। के.एम. अशरफ की लाइफ एंड कंडीशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हिंदुस्तान, अरफान हबीब की द एग्रीन सिस्टम ऑफ मुगल्स इंडिया,
आशीर्वादी, लाल श्रीवास्तव की अकबर द ग्रेट, इलियट और डुसाउन की हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियन, ईश्वरी प्रसाद की ए हिस्ट्री ऑफ द क्रोनक ट्रैक्स इन इंडिया, H.G. कीन की फॉल ऑफ मुगल एम्पायर, जेम्स राइट की एनएस एंड एंटिविटीज ऑफ राजस्थान, ग्राउंड डफ की हिस्ट्री ऑफ द मराठास, J.N. सरकार की हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब, मोहम्मद हबीब की सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी, B.A. हबीबुल्लाह की फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम उल इन इंडिया, गोविंद साखाराम की मराठों का नवीन इतिहास, सतीश चंद्र की मध्यकालीन भारत 2 खंड, CVD की हिस्ट्री ऑफ मिडवल हिंदू इंडिया, गौरी शंकर ओखा की राजपुताना का इतिहास। ये सभी पुस्तकें उस समय के कवियों के द्वारा लिखी गई थी। इसके अतिरिक्त विभिन्न पत्रिकाओं में हमें मध्यकालीन समाज के विषय में पता चलता है। हिस्ट्री रिव्यू, पंजाब, पास्ट एंड प्रेजेंट, द एशियन स्टडीज, इतिहास दर्शन, सोशल इकोनॉमिक हिस्ट्री रिव्यू, जर्नल ऑफ हरियाणा स्टडीज, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, जर्नल ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, डिटॉक्स स्टेट गजटेरिया रिपोर्ट आदि से हमें मध्यकालीन भारतीय समाज के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है सरकारी रिपोर्ट्स। केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों द्वारा निर्मित रिपोर्ट में भारतीय सामाजिक इतिहास के विषय में समितियां, आयोगों, सरकारों द्वारा समाज के विभिन्न पहलुओं से संबंधित रिपोर्ट छपवा दी जाती, जिनमें से अकाल आयोग की रिपोर्ट, अकाल सहायता आयोग की रिपोर्ट, भारतीय उद्योग कमीशन की रिपोर्ट, पंजाब एविडेंस रिपोर्ट, किसान कमीशन की रिपोर्ट आदि महत्वपूर्ण है। इनमें से हमें भारतीय समाज के इतिहास के विषय में अहम जानकारियां मिलती हैं। इसके अतिरिक्त जनगणना रिपोर्ट प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात प्रकाशित कराई जाती। भारत के सामाजिक इतिहास को जानने के बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जिनमें से जनसंख्या, रोजगार, चिकित्सा, शिक्षा आदि से संबंधित पिछले 10 वर्षों के आंकड़े, सूचनाएं मिलती हैं। इसके अतिरिक्त प्रांतों की प्रशासनिक रिपोर्ट भी भारतीय समाज की विभिन्न सूचनाएं प्रदान करती हैं। नेक्स्ट है समाचार पत्र और पत्रिकाएं। औपनिवेशिक एवं आधुनिक भारतीय इतिहास को जानने में समाचार पत्र और पत्रिकाएं भी हमारी बहुत सहायता करते हैं। भारत में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र पत्रिकाओं में हिंदू, अमृत बाजार, न्यू इंडिया, ट्रिब्यून, टाइम्स ऑफ इंडिया, मराठा केसरी, कॉमनवेल्थ स्टेट्समैन, हिंदुस्तान केसरी, हिंदुस्तान टाइम्स आदि प्रमुख थे। इसके अतिरिक्त द टेलीग्राफ की, कलकत्ता गजट मिलाप, एहसान, पैसा, जमींदार, प्रताप, द कलकत्ता जर्नल, इंडियन मिरर आदि समाचार पत्र पत्रिकाएं तत्कालीन समाज के विषय में बहुमूल्य जानकारियां प्रदान कराते हैं। ये समाचार पत्र पत्रिकाएं हिंदी, अंग्रेजी, मराठा आदि भाषाओं में प्रकाशित किए जाते थे। इनमें भारतीय समाज के में आए परिवर्तनों पर लेख लिखे जाते और ब्रिटिश शासन की नीतियों का कूट आलोचना की जाती। यही कारण था कि समय समय पर ब्रिटिश सरकार समाचार पत्र और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगा देती थी।
लोकगीत और लोकोक्तियां। लोकगीत और लोकोक्तियां भी भारत के सामाजिक इतिहास पर बहुमूल्य प्रकाश डालती हैं। लोकगीतों में उन समय की परंपराएं, नायिका की वीर गाथाएं देखने को मिलती हैं। अल्लाह उदल, हीर रांझा आदि लोकगीतों में हमें तत्कालीन समाज के विषय में परंपराएं और अंधविश्वास देखने को मिलते हैं। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आदि प्रांतों के लोकगीत एवं लोकोक्तियां यहाँ की संस्कृति की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करती हैं, परंतु इतिहासकारों को इतिहास लेखन में इनका प्रयोग बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। अब आएगा जी निष्कर्ष। बिल्कुल ही जो हमने पढ़ा है उसके बारे में निष्कर्ष। अंत में हम कह सकते हैं कि भारतीय समाज के इतिहास को जानने के लिए हमारे पास सामयिक, आधुनिक दोनों प्रकार के स्रोत हैं। अभिलेखागारीय स्रोत, पुस्तकें, समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं के बारे में अहम जानकारियां प्रदान करते हैं, परंतु इन स्रोतों का प्रयोग निष्पक्षपात और इसकी सहायता से अच्छी तरह परखने के पश्चात ही करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिए अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्टैक। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।